हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 4 अध्याय 4 खाए आम 12 महीने। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। उबालकर, गुड़ और चीनी, फ्रिज, सूती। हमें रिक्त स्थान में सही शब्द को भरकर वाक्य को पूरा करना है। क करते हैं, आम पापड़ बनाते समय आम के गूदे में डैश मिलाकर धूप में सुखाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे गुड़ और चीनी। ख, घर में फलों और सब्जियों को डैश के अंदर रखकर संरक्षित किया जा सकता है। ग, फलों के पल्प गूदे से रेशों को अलग करने के लिए डैश कपड़े का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सूती। घ, दूध को डैश अधिक समय तक रखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे उबालकर। दूध को उबालकर अधिक समय तक रखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित कॉलम क में लिखी खाने की चीज़ों का कॉलम ख में लिखे सुरक्षित रखने के सही तरीके से मिलान कीजिए। तो बच्चों कॉलम क में खाने की चीज़ें हैं और कॉलम ख में सुरक्षित रखने के सही तरीके। तो आपको कॉलम क के जो चीज़ें हैं उनका ख की संरक्षित रखने के जो तरीके हैं उनसे मिलान करना है। पहला, पके आम, तो इसका मिलान करेंगे। आम पापड़ बनाकर। आमला, तो इसका मिलान करेंगे मुरब्बा बनाकर। मेथी और पुदीना, इसका मिलान करेंगे धूप में सुखाकर से। नींबू, नींबू को सुरक्षित रखने का तरीका है अचार बनाकर। केला, केला का मिलान करेंगे चिप्स बनाकर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। जब आप बाजार से कुछ भी खरीदते हैं तो आप पैकेट पर क्या क्या देखते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जब हम बाजार से कुछ भी खरीदते हैं तो हम उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं और उसका मूल्य देखते हैं। ख करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि भोजन खराब हो गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भोजन का रंग और उसके अंदर से एक गंध आने लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, आम से क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आम दिया गया है और उससे क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं यहाँ हमें लिखनी है। तो हम आम से क्या क्या बना सकते हैं। आम पापड़ दिया हुआ है और बना सकते हैं आम का अचार, आम पन्ना, मैंगो शेक, मैंगो आइसक्रीम, आम का जैम, आमचूर, आम की चटनी। बच्चों इन चीज़ों के अलावा आपके घर में जो जो चीज़ें आम से बनाई जाती हैं आप उन सभी चीज़ों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, निम्नलिखित खाने पीने की वस्तुओं को नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो यहाँ पर कुछ खाने पीने की वस्तुएं दी गई हैं। ब्रेड, दूध, आलू, पनीर, पके हुए चावल, आम पापड़, चीनी, गेहूँ, शहद, घी, तेल, अचार, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गूंदा हुआ आटा, टमाटर, केले। आप देख सकते हैं यहाँ पर तालिका दी गई है। पहले खाने में उन चीज़ों के नाम लिखेंगे जो 2 दिन बाद ख़राब हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रेड, दूध, पनीर, पके हुए चावल, शिमला मिर्च, गूंदा हुआ आटा, केले। दूसरे खाने में लिखेंगे उन चीज़ों के नाम जो 1 हफ्ते बाद ख़राब हो सकती है। तो यहाँ लिखेंगे आलू, हरी मिर्च, टमाटर। उसके बाद अगले खाने में उन चीज़ों के नाम जो साल भर बाद ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर लिखेंगे आम पापड़, चीनी, गेहूँ, शहद, घी, तेल, अचार। तो ये सब चीज़ें हमने टेबल में लिख दी हैं कि 2 दिन बाद कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है, 1 हफ्ते बाद कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है और साल भर बाद कौन सी चीज़ ख़राब हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, नीचे दिए गए तरीकों से किस किस भोजन को संरक्षित किया जा सकता है, उदाहरण लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर पूछा गया है कि किस किस तरीके से भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। यहाँ पर कुछ तरीके दिए गए हैं। सुखाकर हम किन चीज़ों को संरक्षित कर सकते हैं, मेथी, पुदीना, कच्चा आम, आलू, केला, दाल की बड़ियाँ। जमा कर
हम मटर, मक्का, मीट इत्यादि को संरक्षित कर सकते हैं उबालकर दूध को। चलिए आगे बढ़ते हैं। गतिविधि, ब्रेड या रोटी का एक टुकड़ा लें, उस पर पानी की कुछ बूंदें छिड़कें और इसे एक बॉक्स में डालिए। बॉक्स को बंद कीजिए। रोटी को हर दिन देखें जब तक कि आपको उस पर कुछ बदलाव ना दिखें। देखे गए परिवर्तनों पर चर्चा करने के बाद हर दिन नीचे दिए गए चार्ट को भरिए। तो यहाँ पर एक नोट दिया हुआ है कि गतिविधि को करने के उपरांत हाथों को साबुन से अच्छी तरह से ज़रूर धोएं। तो बच्चों, इस गतिविधि को जब भी आप करेंगे तो उसके बाद आप अपने हाथों को अच्छे से साबुन के साथ धोएंगे। अब यहाँ तालिका दी गई है, इसी प्रकार की एक तालिका आप भी बनाएंगे जिसमें दिन, पहला दिन, रोटी या टुकड़े में बदलाव छू कर देखेंगे, उसका रंग देखकर या अन्य तरीके से जो भी बदलाव आपको नज़र आएगा वो लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आप रोटी को छू कर देखेंगे, उसका रंग देखकर या अन्य तरीके से उसमें जो भी बदलाव आएंगे लिखेंगे। तो बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।